अल्लाह करके फेक। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारी आपकी जो लास्ट मुलाकात हुई थी, लास्ट लेक्चर में हुई थी, 1 सेकंड पहले हुई थी, और जो लास्ट लेक्चर हुआ था हमारा उसमें हमने न्यूमेरिकल नंबर 1A, 1B, 1C और 1D को क्या कर लिया था भाई साहब, डिस्कस कर लिया था, और कोई भी प्रॉब्लम अगर थी तो वो उसको हम देख चुके हैं। आज मैं जो न्यूमेरिकल स्टार्ट करा रहा हूँ वो स्टार्ट करवा रहा हूँ न्यूमेरिकल नंबर 2A या फिर 5A। आपके अकॉर्डिंग नोट्स जिनके पास है उनके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल नंबर 5A है, और जिनके पास PDF है उनके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल नंबर ये क्या है, 2A। प्रॉब्लम क्या है सुनिएगा, प्रॉब्लम पता है इस न्यूमेरिकल में क्या है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। और आपस की एक और बात बताऊँ, पेपर में, बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। यानी ये इतने सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा, इन तमाम न्यूमेरिकल में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो है, जो आता है सबसे ज़्यादा, वो यही वाला न्यूमेरिकल है जो मैं करवाने जा रहा हूँ। इसमें डायरेक्टली एंगल निकालना होगा। इसमें क्या निकालना होगा, आइए स्टार्ट करते हैं। तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि रजिस्टर बंद कर दें, हार्डली 10 to 15 मिनट्स का सवाल है। रजिस्टर बंद कर दें, PDF अगर सामने तो PDF निकाल लें, अगर मोबाइल में पिक्स मौजूद है मोबाइल में पिक्स देख लें सामने, अगर बिलफर्ज आपके पास नोट्स है तो नोट्स देख लें। पूरी तवज्जो सामने होनी चाहिए। मैं न्यूमेरिकल नंबर करवा रहा हूँ 2A या फिर 5। मैं न्यूमेरिकल नंबर करवा रहा हूँ 2A या फिर 5, और आप करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2B या फिर 6। यानी अगर किसी के पास नोट्स है तो न्यूमेरिकल नंबर 6 करना, और किसी के पास अगर PDF है तो न्यूमेरिकल नंबर 5 अपना 2B करना। आइए स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर कौन सा बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 2A। अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं जनाब। न्यूमेरिकल नंबर 2A। कारी साहब न्यूमेरिकल नंबर 2 पढ़ेंगे, तवज्जो के साथ सुनिएगा। कारी साहब क्या कह रहे हैं जी। कारी साहब आवाज नीचे, कारी साहब को बोलने दो। आ यूनिफॉर्म लेटर, देखो कितने प्यार से उसने सिर्फ इतना कहा, आ यूनिफॉर्म लेटर, और हम शुरू हो जाएंगे। पता है ना, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने क्या कहा, यूनिफॉर्म लेटर, हम शुरू हो जाएंगे। जल्दी से बताओ क्या करेंगे, बेस वॉल लेडर, ABC, WVHS। बोलो क्लियर है यहाँ तक भाइयों और उनकी बहनों, क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़ जाऊं? अच्छा, अब हमारे पास VHS, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। काई साहब दोबारा से स्टार्ट करें। L स्टॉप। ये देखें, क्या मैं कह सकता हूँ, डेटा बना रहा हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि जी लेंथ ऑफ द लैडर, लेंथ ऑफ द लैडर यानी कि AB इज इक्वल टू क्या होगा भाई, L। लेंथ ऑफ द लैडर क्या है, AB इज इक्वल टू L। एक और चीज मैं कह सकता हूं कि सेंटर ऑफ अब देखते हैं आप में से कितने बजे समझ पाते हैं। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया हो। क्यों क्या ये यूनिफॉर्म लैडर है, वेरी गुड, जबरदस्त हो गया भाई। स्टार्ट से पढ़ना। वेट 60 वेट 60 न्यूटन। ये देखें, वेट ऑफ द लैडर, W कितना गिवन है भाई, 60 न्यूटन। आगे ऑफ फ्रिक्शन। अब बात सुनो, सवाल में एक और चीज भी दे रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। भाइयों अगर मैं आपसे कहूं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू की वैल्यू गिवन है, कितनी है, 0.4। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है यानी 0.4 गिवन है। यहां तो कोई एतराज? आगे फाइंड द मिनिमम एंगल, फाइंड द मिनिमम, तवज्जो रखिएगा मुझ पे, फाइंड द मिनिमम एंगल यानी हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। यानी कि एंगल at which ladder
मे नॉट स्लिप, मतलब थीटा निकालना है। मतलब क्या निकालना है बेटा? थीटा। पूरा सवाल मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। अ लैडर ऑफ लेंथ L, a uniform ladder of length L and weight 660 Newton and the coefficient of friction is 0.4. Find the minimum angle such that the ladder may not slip. ओवरऑल सवाल समझ में आ गया बेटा? एज यूजुअल तवज्जो रखिएगा, मैं जानबूझ के गलत स्टेप कर रहा हूँ, लेकिन फिर उसके बाद आपको मैं उसके आगे के स्टेप बताऊंगा। एज यूजुअल सेंटेंस तो आपको याद ही है, बड़ा ज़बरदस्त सेंटेंस है कि इफ़ ए इज़ आ फिक्स्ड पॉइंट देन applying second condition of equilibrium। लेकिन अभी मैं आपको एक प्रॉब्लम बता दूं, यहाँ पे क्या करेंगे आप? सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, देन अप्लाइंग सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। भाई साहब अगेन टॉर्क क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टॉर्क। अब जिन्होंने न्यूमेरिकल घर पे किए हैं, मैं जब स्टेप करूंगा तो आप कहेंगे सर इस स्टेप को आपको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें समझ में आ गया। बताओ यहाँ क्या लगेगा? W साइन तो पता नहीं है। अब जब साइन पता नहीं है तो मुझे अपनी डायग्राम में इसको मैं क्या बोलूँगा? थीटा। इसको क्या बोलूँगा? थीटा। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब एक मिनट, WAC साइन पता है कि ये वेरी गुड, पीछे से सही आवाज़ आई है। साइन 90 माइनस थीटा आएगा। WAC साइन थीटा नहीं लिख सकते यहाँ पर, साइन 90, क्योंकि W, ये देखो W और AC के बीच में जो एंगल है वो कितना है? 90 माइनस थीटा। हाँ अब यहाँ आ जाओ, बताओ क्या आएगा? SAB। अब आएगा साइन थीटा। पहले बताओ 90 माइनस थीटा यहाँ क्यों पुट हुआ और वहाँ थीटा क्यों पुट हुआ? समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे हमेशा ये वाला एंगल आता है और अब वाला आ गया, और यहाँ पे ये वाला एंगल आता है तो यहाँ ये वाला एंगल आ गया। तो साइन 90 माइनस थीटा, ये देखो WAC बीच में एंगल आया 90 माइनस थीटा, इस वजह से वो पुट किया गया। SAB एंगल कितना आया? थीटा, पुट कर दिया। एनी एतराज़? लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, अभी एक बहुत बड़ा मसला आएगा और उसको मैं सॉल्व भी कर दूंगा बड़े अदब के साथ। मुझे जल्दी से बताओ W की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे सर 60 है। AC की वैल्यू अपने को पता नहीं है, 1/2L हो गया जी, 1/2L। साइन 90 माइनस थीटा मैथ्स वालों को पता होगा, मैं आप तमाम बच्चों को बता दूं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। साइन 90 माइनस थीटा किससे होता है? कॉस थीटा के बराबर होता है। तो बताओ साइन 90 माइनस थीटा की जगह क्या आएगा? कॉस थीटा। अब एक प्रॉब्लम, एक ही इक्वेशन है उसमें थीटा निकालना है अभी और एस भी क्या है? अननोन। तो इस सवाल का सबसे बड़ा मसला ये है कि आप जब सॉल्यूशन करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में एस निकालना पड़ता है। अब एस निकालेंगे कैसे? बड़ा आसान है। एस का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू वी। अब ये देखो, म्यू इज इक्वल टू, और वी, क्योंकि मैं रेफरेंस कोड कर दूं कि वी और डब्ल्यू आपस में क्या होते हैं? आप देख रहे हैं हर लॉजिक के अंदर वही लॉजिक यूज हो रही है जो मैंने पहले लेक्चर में सुनाई थी। यानी पहले लेक्चर अगर किसी ने नहीं लिया है उसको समझ में आ ही नहीं सकती न्यूमेरिकल। मल्टीप्लाई करें, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 24। तो सबसे पहले मैंने इसको साइड वर्क म्यू को यूज़ करके, हाँ सपोज करो डायरेक्ट ही एस की वैल्यू दे दे तो फिर नहीं करेंगे यार, लेकिन यहाँ पे उन्होंने म्यू दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया, एस नहीं दिया, यानी म्यू दे के उन्होंने एस निकालने का रास्ता दे दिया। तो हमने पहले अदब एहतराम के साथ कौन निकाल लिया? एस। अब ज़रा बताओ एस की जगह कितना आएगा? 24L। अब देखो फ़ायदा क्या होगा? साइन, ये देखो L से L कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 30 ज़ा 60, सही है? 2 1 ज़ा 2, 2 30 ज़ा 60 और L से L कैंसिल हो गया है। ज़रा देखते हैं यहाँ पे क्या बचा। यहाँ ऊपर कौन बचा? 30 कॉस थीटा इज इक्वल टू 24 साइन थीटा। अब 10 बनाना है मुझे, कॉस वहाँ चला जाएगा, कॉस जब साइन के नीचे आएगा तो मुझे पता है साइन अपॉन कॉस 10 होता है, इस वजह से कॉस को मैं वहाँ भेज रहा हूँ, 24 को मैं वहाँ भेज रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 30।
अपॉन 24 इज इक्वल टू साइन अपॉन, बोलो आगे चलें। अगला स्टेप क्या होगा, टेन इनवर्स ले लेंगे, ये बनेगा टेन इनवर्स 1 पॉइंट इज इक्वल टू थीटा। शिफ्ट दबा के 10 दबाओ, शिफ्ट दबा के 10 दबाओ और टेन इनवर्स निकालो। 51 पॉइंट, और ये हमने थीटा निकाल लिया। मुझे एक बात बताओ, इस न्यूमेरिकल में थीटा निकालना मुश्किल तो नहीं है? ये न्यूमेरिकल नंबर कौन सा है भाई? 2a है। ये न्यूमेरिकल नंबर कौन सा है? 2a। आप कौन सा करेंगे? 2b। इसे राइट डाउन करो और उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर कौन सा करो? 2b। जल्दी से करो, आंसर निकालो। स्टार्ट करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।